हेलो। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पावर बीआई के अंदर डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आज बताने वाला हूं एचआर एट्रिशन डैशबोर्ड। और पावर बीआई के अंदर आप इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाएंगे। ना सिर्फ हम ये सारे केपीआई चार्ट्स फिल्टर्स वगैरह बनाएंगे, बट जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम इसके बारे में हम इसका भी ध्यान रखेंगे कि कलर कोडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी प्रॉपरली मेंटेन रहे, सो दैट ना सिर्फ आप एक अच्छी रिपोर्ट बनाओ बट एक अच्छी दिखने वाली रिपोर्ट भी बनाओ। क्योंकि आप सारे मैट्रिक्स और चार्ट तो बना सकते हो, लेकिन फाइनली आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी डैशबोर्ड या फाइनल रिपोर्ट दिखने में भी अच्छी हो। सो इन सब बातों का ध्यान करके मैंने आपके लिए ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है, जो कि हम करीब 1 घंटे के अंदर पूरा कर लेंगे। और मुझे आशा है कि आप एक बार जब ये पूरा वीडियो देख लेंगे और पूरा मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप इसको कर लेंगे, तो आपको पावर बीआई के अंदर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल स्क्रैच से दिखाऊंगा कि आप कैसे स्टार्ट करेंगे और फाइनली आप कैसे एंड करेंगे इस डैशबोर्ड के साथ। और फाइनल आउटपुट दिखेगा कुछ इस तरीके का। और इस सारी जर्नी के अंदर हम ये देखेंगे कि अलग अलग तरीके की केपीआईज, डेक्स कोड, डेक्स जो है वो फॉर्मूलाज हैं उसके पावर बीआई के अंदर। और फाइनली आप सारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स पावर बीआई के हर कंपोनेंट के बारे में कैसे करोगे। जो एक फ्लो होने वाला है वो कुछ इस तरीके से है कि हम सबसे पहले देखेंगे पावर बीआई को आखिर लेना कहाँ से, यानी कि डाउनलोड कहाँ से करना है। उसके बाद एक बार हमें डाउनलोड करने का जगह मिल गई, फिर हम उसके बाद देखेंगे कि हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे सामने कैसी स्क्रीन आएगी। फिर जो डेटा है राइट, उस डेटा के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या डेटा है। और फाइनली उस डेटा को हम अंदर कैसे लेके आएंगे एंड स्टेप बाय स्टेप सारे कंपोनेंट कैसे बनाएंगे। बिफोर हम इसके अंदर जाएं पावर बीआई के अंदर, अगर आप पावर बीआई के लिए बिल्कुल नए हो और आपने कहीं से सुना और इसीलिए आप यहाँ पर लैंड कर गए कि जस्ट टू नो कि पावर बीआई के अंदर कैसे काम किया जाता है या पावर बीआई आखिर है क्या, तो आपको बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पावर बीआई का। कि पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। और ये एक बहुत ही पॉपुलर टूल है, करीब 2015 या 16 में ये आया था। और आप देख सकते हैं उस हिसाब से करीबन 7-8 साल हो चुके हैं इस टूल को मार्केट के अंदर। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट जनरली हर कंपनी, नॉट जस्ट हर कंपनी, इवन अगर हम इंडिया स्पेसिफिक की बात करें तो हर किसी के पास माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज है राइट। और एक्सेल एक बहुत पॉपुलर टूल है जिसको कि आपने डेफिनेटली देखा होगा। नाउ एक्सेल के बाद अगर आप अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो आपको पावर बीआई सीखना पड़ेगा। क्योंकि आज की कंपनियां एक्सेल में तो काम करती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपने डेटा मॉडल कैसे बनाते हो या अच्छी डेटा विजुअलाइजेशन कैसे बनाते हो, जो फंक्शनैलिटीज यूजुअली एक्सेल के अंदर अवेलेबल नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ये चार्ट का जैसे ये बार है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो सब कुछ अपडेट हो जाता है। यानी कि जो ये चार्ट के कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और जनरली आप देखोगे कि एक्सेल के अंदर इस तरीके की फंक्शनैलिटी नहीं होती है। तो ये एक स्किल है जो आपको जरूर सीखनी चाहिए अगर आप डेटा एनालिस्ट के लिए रियली रियली इंटरेस्टेड हो राइट। और ये सीखना बहुत आसान है। आज के वीडियो में जब आप मेरे साथ 1 घंटा बिता लोगे तो आपको बिल्कुल सब पता चल जाएगा कि आपको ये सब कैसे बनाना है। डेटा एनालिसिस, आपकी जो सारे कंपोनेंट हैं वो हम कैसे बनाएंगे, केपीआई कैसे बनाएंगे और फिल्टर्स वगैरह कैसे बनाएंगे, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप विदाउट मच ऑफ एन इशू। और इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछें। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि कुछ ये जो मेरे लिंक्स हैं और भी डैशबोर्ड के साथ में जो मेरे पावर बीआई का पूरा ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं, उस सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। तो आप जाके उसको देख सकते हो कि कौन कौन से लिंक्स हैं। लाइक गूगल शीट के अंदर मैंने सारे अपने ट्यूटोरियल्स रखे हुए हैं, डेटा सेट बताया हुआ है। और ये जो आप पावर बीआई की फाइल देख रहे हो वो फाइल का लिंक भी वहीं पर है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि वो कहाँ पर मैंने रखा हुआ है अपनी गूगल ड्राइव के अंदर। विद दैट लेट्स गो हेड एंड गेट स्टार्टेड कि हम ये डैशबोर्ड कैसे बनाएं। तो सबसे पहली चीज कि हम पावर बीआई लेंगे कहाँ से, तो उसके लिए हम चलते हैं क्रोम पर।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं आ गया हूँ क्रोम के अंदर, और ये जो लिंक है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यानी कि आप सिंपली इस जाके लिंक को क्लिक करो और आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा, डाउनलोड पावर बीआई टूल्स एंड एप्स, और इसके अंदर पावर बीआई से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। पावर बीआई डेस्कटॉप है, पावर बीआई मोबाइल है, ऑन प्रेमाइज डेटा गेटवे है, ऑन प्रेमाइज रिपोर्टिंग विद पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर है। ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन हमें जहां पर इंटरेस्ट है वो है पावर बीआई डेस्कटॉप। तो ये आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने स्क्रीन खुलेगी डाउनलोड करने की, या कई बार डाउनलोड का ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा, और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर भी ओपन हो जाता है, जहां पर आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाके आप इंस्टॉल करोगे तो ये आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर देगा। अब वो पुराना जैसा सिस्टम भी नहीं रहा आज के, जब से ये विंडोज न्यू अपडेट हुई हैं, ये कि डाउनलोड हो रहा है या हमें डाउनलोड करने के बाद डबल क्लिक कर रहा है, नहीं, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में ओपन होगा जहां पे कि आप सीधा इंस्टॉल का बटन दबा दोगे। तो मेक श्योर आप यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करो और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन होगा और आपको वो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। जब आप एक बार डाउनलोड और वहां से इंस्टॉल कर लोगे तब किस तरीके से पावर बीआई खुलेगा, चलिए स्टार्ट करके मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पर मेरी ये माइक्रोसॉफ्ट की विंडो है, और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो पावर बीआई जैसे नहीं आ रहा है तो मैं सर्च कर दूंगा पावर बीआई, और यहाँ पर पावर बीआई डेस्कटॉप आ जाएगा। सो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो पावर बीआई डेस्कटॉप जो है अब मेरे सामने खुलेगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये थोड़ा सा बल्कि है और इसको थोड़ा पूरा कॉन्फ़िगर करने में टाइम लगता है। तो उसके लिए जस्ट हम इसको कपल ऑफ सेकेंड्स देंगे, और इसके बाद एज यू कैन सी ऑलमोस्ट लाइक 4 to 5 सेकेंड्स में ये ओपन हो गया है। ये स्क्रीन जो है वो सबसे पहले हमारे सामने आती है जहां पर लिखा होता है गेट डेटा, यानी कि आपका डेटा सोर्स जहां पे भी है, जैसे कि एक्सेल फाइल में, टेक्स्ट फाइल में, डेटाबेस सर्वर में, तो आप इसको क्लिक करके ला सकते हो। फिर उसके बाद अगर कोई फाइल हमने बनाई है, जैसे मैंने एट्रीशन का डैशबोर्ड अभी आपको दिखाया, मैंने क्रिकेट का डैशबोर्ड भी बनाया था और भी कई सारी रिपोर्ट बनाई थी, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपकी रीसेंट रिपोर्ट क्या है। यहाँ पर कोलैबोरेट एंड शेयर, ये अगर आप कंपनी में काम करते हो तो यहाँ से गेट स्टार्ट कर सकते हो। कंपनी की आईडी डाल के आप कोलैबोरेट और शेयर ऑप्शन इनेबल कर सकते हो, जिससे आप अपना कंटेंट दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। फिर उसके बाद कुछ अच्छे लिंक हैं, जैसे कि व्हाट्स न्यू, पावर बीआई के अंदर क्या नया है, पावर बीआई का ब्लॉग, पावर बीआई का फोरम जहां पर आप क्वेश्चंस देख सकते हो, और ट्यूटोरियल्स। तो यहाँ पर पावर बीआई के ट्यूटोरियल इंग्लिश में प्रेजेंट हैं अगर आपको वो देखने हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्लोज कर दूंगा क्योंकि मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से दिखाऊंगा कि आप कैसे शुरू करोगे। तो यहाँ पर हमारी पावर बीआई की ब्लैंक स्क्रीन आ चुकी है, और इस ब्लैंक स्क्रीन के अंदर हमारे पास आप देख सकते हो ऑप्शन है इंपोर्ट डेटा का और गेट डेटा का। ऑल्सो ये जो मेन्यू है इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पर ये एक्सपेंड हो गया है, अगर आपको हाइड करना है तो अब यहाँ पे आके क्लिक कर दो तो ये हाइड और एक्सपेंड हो गया। नाउ सबसे पहला काम होता है हमारा डेटा लेके आने का, लेकिन डेटा लाने से पहले जस्ट इस इंटरफेस के बारे में बता दूं कि हमारे पास जो पावर बीआई से रिलेटेड हम डेटा मॉडलिंग या डेटा से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट हम बनाएंगे उन सब से रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, लाइक होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू एंड हेल्प। व्यू काफी जाना पहचाना होगा अगर आप एक्सेल वगैरह यूज करते हो, क्योंकि यहाँ पे कलर कोडिंग है, पेज व्यू कैसा होना चाहिए, और ये जो कंपोनेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ आप देख रहे हो जैसे फिल्टर है, राइट, अगर आपको ये फिल्टर हटाना है स्क्रीन से तो आप क्लिक कर दो, ये चला गया, अगर आप क्लिक कर दोगे तो आ जाएगा। सिमिलरली बुकमार्क, अगर आप क्लिक करोगे तो आएगा, चला जाएगा। मैं आपको ये फंक्शनैलिटीज वीडियोस में आगे बताता जाऊंगा कि ये कैसे होती हैं। सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको चाहिए तो आप दबा दो बटन, नहीं तो हटा दो। सेम वे दीस, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास लेट्स से फिल्टर है, हमें फिल्टर की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगा कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। साथ ही यहाँ पर विजुअलाइजेशन है, ये हमेशा अवेलेबल रहेगा, और ये डेटा का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहेगा। आप इसको यहाँ से सिर्फ हाइड कर सकते हो, लेकिन आप इसको कंप्लीटली हाइड नहीं कर सकते, जैसे कि आप फिल्टर्स के साथ कर सकते हो। फिल्टर चला गया, फिल्टर आ गया, लेकिन ये विजुअलाइजेशन और डेटा पे नहीं जाएगा, क्योंकि ये एब्सोल्युटली जरूरी है आपकी कोई भी रिपोर्ट या डैशबोर्ड बनाने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि डेटा हम कैसे लेके आएंगे। जैसे ही डेटा आएगा तो यहाँ पर डेटा पॉपुलेट हो जाएगा उनकी फील्ड के साथ। तो हम गए होम के अंदर,
होम के अंदर या तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर दें या हम यहाँ पे क्लिक कर दें गेट डेटा पे। तो हम एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करते हैं। नाउ ये जो फाइल है XLS attrition.xls, हम डबल क्लिक करेंगे और ये हमारे जो पावर BI है वो हमारे सिस्टम के अंदर इसको लाने लगेगा। यानी कि ये क्या करता है कि डेटा को ना सिर्फ लेके आता है सिस्टम के अंदर, बट डेटा के अंदर एक रिलेशनशिप भी बनाता है, यानी कि एक मॉडल भी बनाता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि आप किसी भी चार्ट पर क्लिक करोगे तो सारे दूसरे जो चार्ट है वो भी अपडेट हो जाएंगे। तो वो इसलिए हो पाते हैं क्योंकि ये डेटा को इंपोर्ट करने के साथ साथ डेटा का एक मॉडल बना देता है, जिससे कि जो क्वेरी है, जिसको कि हम जनरल लैंग्वेज में SQL क्वेरी कहते हैं, वो क्वेरीज आप डायनामिकली विद द कंपोनेंट फायर कर सको। तो ये सब कुछ अपने आप करता है पावर BI, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हमको इसके अंदर काम करने की जरूरत है। तो हम इसको चेक करेंगे, हमको ये वाली शीट चाहिए। तो ये शीट के अंदर आप देख सकते हो हमारे पास एज है, एज ग्रुप है, एट्रीशन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर एट्रीशन हुआ है तो उसकी डेट है, बट अगर कोई एक्टिव एम्प्लॉय है यानी कि एट्रीशन नहीं हुआ है तो उसकी डेट नहीं है, राइट। और फिर उसके बाद डिपार्टमेंट है, एजुकेशन है, उस एम्प्लॉय की एजुकेशन, उस एम्प्लॉय की एजुकेशन की फील्ड क्या है वो है, फिर उसका एम्प्लॉय नंबर क्या है, मेल है या फीमेल है, उसका जॉब रोल क्या है, फॉर एग्जांपल सेल्स एग्जीक्यूटिव है, रिसर्च साइंटिस्ट है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम इसका भी चार्ट बनाएंगे। उसकी एज क्या है, इसका भी हम KPI और चार्ट बनाएंगे। उसका एम्प्लॉय काउंट, ये हम फील्ड यूज करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो हर रो के आगे 1 लिखा हुआ है, तो अगर हम इन सबको सम कर देंगे तो हमें एम्प्लॉय का टोटल काउंट मिल जाएगा, तो ये फील्ड यूज होगी। फिर उसके बाद सर्वे के बेस पर कुछ फील्ड हैं कि उनका सेटिस्फैक्शन कितना है एनवायरनमेंट का, और उनका जॉब इन्वॉल्वमेंट की, उनको क्या लगता है कि उनका कितनी रेटिंग है, जहां पे कि 1 इज लोएस्ट, 5 इज द हाईएस्ट। उनका जॉब सेटिस्फैक्शन, मंथली इनकम कितनी है, उनकी सैलरी हाइक कितनी हुई है, उनकी परफॉर्मेंस रेटिंग क्या है, उनकी रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन क्या है, और वर्क लाइफ बैलेंस की रेटिंग उन्होंने क्या दी हुई है। तो ये सारी फील्ड हमारे पास अवेलेबल है डेटा सेट के अंदर, और हम क्या करेंगे, हम इसको लोड करेंगे। जैसे ही हम लोड करेंगे ये अंदर मॉडल बनाने लगेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक रिलेशनशिप मॉडल होगा, जो एक दूसरे से, जो फील्ड है वो एक दूसरे से बात करेंगी। एक्सेल के अंदर ये अवेलेबल नहीं होता है। एक्सेल के अंदर आप स्लाइसर बना सकते हो, लेकिन फील्ड जो है वो एक दूसरे से बात नहीं करती, और वो एक फ्री फॉर्म में होती है। यहाँ पर एक रिलेशनशिप इन फॉर्म में होती हैं, सो दैट कि वो इंटरेक्ट कर सके एक दूसरे से, राइट। नाउ हमारा डेटा आ गया है। अभी अगर आप देखो तो पहले ये ब्लैंक था, अब यहाँ पर एट्रीशन नाम की टेबल आ गई है, उसके अंदर ये सारी फील्ड्स हैं, लाइक एज जो मैंने आपको दिखाई थी, एज ग्रुप, एट्रीशन डेट। और जहां पर भी डेट होगी वहां पर आप देखोगे कि हायरार्की जो है वो अपने आप बन गई है, यानी कि अगर डेट से रिलेटेड जो भी ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे है वो अपने आप पावर BI इंटेलिजेंट है, वो अपने आप बना देता है। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट की फील्ड, एजुकेशन की फील्ड, और जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है उसके सामने सिग्मा का साइन है। ये साइन जो होता है वो सिग्मा का होता है, विच इंडिकेट्स, जो ये बताता है कि इसको कि आप कैलकुलेशन में यूज करोगे, राइट। तो ये आपके सामने फील्ड है। अगर फिर भी आपको डेटा देखना है तो आप क्या करोगे कि यहां पर आओगे डेटा व्यू के अंदर, और डेटा व्यू के अंदर आपको वो सारे डेटा फिर से दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, अगर फॉर एग्जांपल हमें एज देखनी है कि एज कितने तरीके की है, तो आप देखो ये फिल्टर वाली जो फंक्शनैलिटी एक्सेल के अंदर होती है वो यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो ये चीज आप सब फील्ड के साथ देख सकते हो। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट, अभी हमें पता चल गया कि 3 डिपार्टमेंट का डेटा अवेलेबल है, तो ये बहुत ईजी है अगर हमारे पास ये ड्रॉप डाउन है। नाउ इसको आप सॉर्ट भी कर सकते हो यहाँ से, जैसा कि आप देख रहे हो। आपको कोई फिल्टर लगाना है तो आप फिल्टर भी लगा सकते हो डेटा देखने के लिए। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे ये एज है, ठीक है, एज का डेटा टाइप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, होल नंबर। तो यहाँ पर अगर सपोज आपकी सैलरी की इंफॉर्मेशन होती या वेट की इंफॉर्मेशन होती, और सपोज आपको डेसिमल में चेंज करना होता, तो यहाँ से आप डेसिमल, फिक्स डेसिमल, डेट टाइम, यहाँ से आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है कि जब आपको डेटा सेट, आपका जो डेटा सेट है उसके अंदर जो ये डेटा का फील्ड है अगर ठीक से नहीं आ रहा है, तब आप
थोड़ा आप जो है डेटा टाइप को चेंज कर दोगे। वैसे ही अगर आप देखो परसेंटेज, तो अगर आपको कोई भी है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं राइट साइड में जाऊं तो परसेंट सैलरी हाइक इन्होंने सीधे सीधे दे दिया है 11%, 22%, 12%, 11%। लेकिन अगर जनरली अगर हम देखें तो वो होता है 0.11, राइट। 0.11 इंडिकेट्स 11%। तो हम क्या कर सकते थे, हम ये सेलेक्ट करते कॉलम और हम परसेंटेज पे क्लिक कर देते, तो ये परसेंटेज में अपने आप कन्वर्ट हो जाता। तो अभी हमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 11, 22 और इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो समराइजेशन भी है, कि आपको जो डिफॉल्ट समराइजेशन है यानी कि डिफॉल्ट एग्रीगेशन है कि हमको सम लेना है, हमको एवरेज लेना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो चेंज। सम बाय डिफॉल्ट सम है, अगर आपको एवरेज चाहिए एवरेज ले लो, मिनिमम चाहिए मिनिमम ले लो। यानी कि जब भी आप फील्ड यूज करोगे फ्रंट एंड में तो वो हमेशा इस एग्रीगेशन के साथ आएगी। ऐसे ही सॉर्टिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, डेटा का ग्रुप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। साथ ही हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि हम नया कॉलम कैसे बनाएंगे। तो ये सारी फंक्शनैलिटी इसमें अवेलेबल है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि डेटा सेट के अंदर हमेशा सारी चीजें नहीं आती और बिजनेस हमेशा नई नई चीजें डिमांड करता है। तो उसके लिए ये सारे ऑप्शंस होना जरूरी है, और जो भी हम देखेंगे भी कि हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं वापस रिपोर्ट की तरफ। तो और ये तीसरा पेन है मॉडलिंग, थोड़ा एडवांस लेवल का है, इसीलिए मैं इसको कवर नहीं कर रहा। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमारी जो ये टेबल है, अगर एक टेबल है या एक से ज्यादा टेबल है तभी इसका यूज है, क्योंकि हम उसमें फिर रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो ये मैं आपको फ्यूचर वाले वीडियोस में बताऊंगा कि आप रिलेशनशिप कैसे बना सकते हो। तो चलते हैं रिपोर्ट व्यू की तरफ। नाउ रिपोर्ट व्यू के अंदर अभी क्या है कि हमारे को लाना है हमें लाना है बेसिकली बैकग्राउंड। अगर आप देखो तो हमारे पास जो हमारी रिपोर्ट थी उसमें बैकग्राउंड, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर बैकग्राउंड है, और ये बैकग्राउंड लाना बहुत ही इजी है। सिंपल, आप गूगल के अंदर जाओ, सर्च करो ग्रेडियंट बैकग्राउंड। अगर आप ये सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें कि आप डार्क लाइट जो भी आपको ऑप्शन अच्छा लगता है आप चूज करो और ले लो। तो मैंने भी गूगल सर्च में जाके सिंपल लिखा ग्रेडियंट बैकग्राउंड, वहां पर उसने डिफरेंट इमेज सेक्शन के अंदर जाकर सिंपली बता दिया कि आपको ब्लू कलर चाहिए, रेड कलर चाहिए, क्या चाहिए। मैंने रेड पे क्लिक कर दिया और उसके नीचे फिर उसने डिफरेंट बैकग्राउंड दे दिए। मैंने उसको सेव कर लिया और अभी वो अवेलेबल है। तो अभी हम सेट कैसे करेंगे पावर बीआई के अंदर, यहाँ पर फॉर्मेट योर रिपोर्ट के अंदर जाएंगे, कैनवास बैकग्राउंड में जाएंगे और यहाँ पर हम ऐड फाइल करेंगे। और ये देखो ये रेड बैकग्राउंड है इस तरीके का, मैंने सिंपली कुछ नहीं करा, सेव कर लिया। तो मैं डबल क्लिक करूंगा और अभी आप देखोगे कि बैकग्राउंड मैंने ले तो आया लेकिन आया नहीं प्रॉपर। तो हम दो ऑप्शन करेंगे। पहली चीज, हम इसको नॉर्मल की जगह फिट कर देंगे और ट्रांसपेरेंसी 100% की जगह 0 कर देंगे, सो दैट कि बैकग्राउंड आ जाए। अभी सारा बैकग्राउंड आ गया। 100% ट्रांसपेरेंसी थी इसलिए ये नहीं आया था। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आई डोंट नो पावर बीआई ने ऐसा क्यों किया है कि 100% ट्रांसपेरेंसी रखिए। भाई अगर हमें कोई बैकग्राउंड लाना है तो हम उसको देखना चाहेंगे, राइट। बट अगर आप 100% से 0% नहीं करते हो तो ये नहीं आएगा। तो एक छोटी सी ट्रिक है, जो बिगनर हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं आ रहा है। एंड जनरली यू जस्ट हैव टू मूव कि यहाँ से 100% से 0 कर दो, ठीक है। तो अब हमने ये सेट कर दिया। अभी हम सबसे पहली चीज क्या करेंगे, हम सबसे पहली चीज करेंगे अपने टाइटल की। तो टाइटल के लिए हमें चाहिए टेक्स्ट बॉक्स। तो हमें होम के अंदर हम लेके आ गए टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स को हमने कर लिया थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा नीचे, ताकि ये पार्ट लगे डैशबोर्ड का, ठीक है। और इतना कर लेते हैं, इतना ठीक है शायद। और इसको मैं कैपिटल में लिखूंगा, HR एट्रिशन डैशबोर्ड, ठीक है। कंट्रोल A दबाकर सेलेक्ट कर लिया हमने सारा, और इसको हम कर लेंगे 28, ठीक है। बोल्ड कर देते हैं इसको, और फॉन्ट ठीक है यही रहने देते हैं। और इसका कलर जो है उसको हमें चेंज करके लाना पड़ेगा, ये लाइटर ग्रे, क्योंकि मैं एक सेटिंग करूंगा जिससे कि ये जो बैकग्राउंड है व्हाइट वो चला जाएगा। अभी आप देखोगे तो व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं एक सेटिंग करूंगा जिससे वो बैकग्राउंड चला जाएगा। और वो सेटिंग है, इसको सेलेक्ट कर लिया हमने पहले बॉर्डर के पास जाके, फिर यहाँ पर हम फॉर्मेट में गए,
हमने इफेक्ट में गए और हमने बैकग्राउंड को हटा दिया। ये एक छोटी सी सेटिंग है जिससे कि जो वाइट बैकग्राउंड है वो चला गया। ठीक है, तो अब हम एक सेटिंग और करेंगे जिससे कि अच्छा दिखने लगेगा। हमने इसको HR को एक स्पेस दिया, 2 स्पेस यहाँ दिए, फिर हम एक स्पेस यहाँ देते चले गए। ये डिजाइनिंग का पार्ट है जिससे कि आपका डैशबोर्ड थोड़ा ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। तो यहाँ पर आप देखो, तो ये HR एट्रीशन डैशबोर्ड हो गया इस तरीके से। इसको हम 28 की जगह 32 यानी 32 कर सेलेक्ट करके करना पड़ेगा। 28 की जगह हमने कर दिया लेट्स से 32, बोल्ड हटा दिया और इसको हमने और थोड़ा बड़ा किया। अब ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, राइट। तो ये थोड़ा फॉर्मेटिंग है, इसको हम अपने हिसाब से, जैसे भी हमारी गाइडलाइन है, जनरली कंपनीज के अंदर गाइडलाइन होती है कि आपको कैसे बनाना है, तो आप उसको बड़े आराम से आपने देखा बहुत इजीली हमने ऐसा बना दिया कि जैसे कि ये टाइटल जो है वो इस इमेज का ही पार्ट है, राइट। तो हमने ये बना दिया। अब हम क्या लाएंगे, फिल्टर लेके आएंगे। अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हमने फिल्टर बनाए थे। तो फिल्टर के लिए हम क्या करते हैं, ये स्लाइसर होता है। पावर, अगर आपने एक्सेल यूज किया है तो आपको पता होगा कि ये स्लाइसर होता है, और इसको हमने उठा के यहाँ पे ले आए और हमने अलाइन कर दिया, और इसके अंदर हमने डाल दिया डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके। हम इसको चेक करेंगे तो ये डिपार्टमेंट आ गया। पर हमको ऐसे नहीं, हमको जो है बटन के जैसा चाहिए। तो हम चाहे तो ये भी रख सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने जो दिखाया था वो बटन्स थे, तो मैं आपको वो कॉन्फ़िगरेशन दिखाना चाहता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। तो आप जाओगे यहाँ पर फॉर्मेट योर विजुअल, मेक श्योर कि आपका ये सेलेक्टेड हो। उसके बाद स्लाइसर सेटिंग में चले जाइए और उसके बाद वर्टिकल लिस्ट की जगह कर दो आप टाइल। तो ये बटन जैसे आइकन आ जाएंगे, जिसको कि आप ऊपर करोगे तो ऐसा लगेगा कि ये बटन जैसे अवेलेबल है। ओके, तो डिपेंड्स ऑन हमको कितना चाहिए, क्या चाहिए, तो हमने उतना उसको कर लिया, राइट। और इसको हम, अब हमारे पास ये बटन्स तो आ गए। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं ताकि ये पार्ट लगे इस डैशबोर्ड का और इस इमेज का। अभी सब बैकग्राउंड वगैरह क्या है, वाइट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आते हैं स्लाइसर की सेटिंग के अंदर हैं हम लोग, और वैल्यूज है। ठीक है, वैल्यूज के अंदर बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड जो है वो नन है। ठीक है, और वैल्यूज, ये जो वैल्यूज हैं HRRND, इसको हम कर लेंगे वाइट, जैसे कि हमने टाइटल का किया था। तो ये रहा हमारा वाइट कलर। ठीक है, और थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम जाएंगे जनरल में और इफेक्ट में, और बैकग्राउंड हम हटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बैकग्राउंड हट गया। अभी बैकग्राउंड हटने के बाद ये एक बैकग्राउंड और आ रहा है, राइट, वाइट वाला। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस हैं, और इसको हम देखेंगे यहाँ सिलेक्शन में भी कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, एंड ओवर हेयर यहाँ पर भी ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम ये डार्क कलर चूज कर लेते हैं। तो ये डार्क कलर हम जैसे ही चूज करते हैं तो ये इसका पार्ट लगने लगता है कि ये जो है फिल्टर्स जो है वो इसका पार्ट है। तो मैं फिर से सेलेक्ट करके आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि फॉर्मेट योर विजुअल में वैल्यूज के अंदर ही वैल्यू को हमने व्हाइट कलर कर दिया, और बैकग्राउंड में जाके हमने बैकग्राउंड को सेट कर दिया इसके हिसाब से। अगर आपको बॉर्डर सेट करना है तो आप बॉर्डर भी इसका सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, और जनरल के अंदर हमारे पास ऑप्शन है कि हम इफेक्ट्स में जाके बैकग्राउंड हटा दें। ऑलराइट, सो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हमने अपना फिल्टर बना लिया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये ठीक दिखे। इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको बड़ा करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है, लेट मी सी, या मेरा माउस जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी जा रहा है। अभी पकड़ लिया मैंने इसको। ओके, यस, नाउ इट इज गुड। ठीक है, तो हमारी ये फिल्टर हो गया जिसमें कि आप देख सकते हो कि ये ठीक तरीके से काम कर रहा है। और अब हम बनाते हैं KPI। हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये कि हम सारी सेटिंग पहले KPI के अंदर कर दें, जैसे कि कलरिंग की हो गई, टेक्स्ट हो गई। उसके बाद सिंपली उसको कॉपी और पेस्ट करेंगे। ये एक स्टैंडर्ड टेक्निक है जिसकी मदद से आप जो है अपना डेवलपमेंट टाइम है उसको आप बहुत तेज कर सकते हो। ओके, तो हम बनाते हैं KPI को। तो KPI बनाने के लिए यहाँ पर हमने कार्ड को सेलेक्ट कर लिया है। जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो ये ऑप्शन आ गया है। राइट नाउ आप देख सकते हो कि बहुत कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है, तो लेकिन मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ तक ठीक है ताकि प्रॉपर दिखे।
अब हम क्या करेंगे कि हमको इसके अंदर क्या चाहिए, एट्रीशन का काउंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय काउंट अगर आपको याद हो फील्ड तो वो लेके आएंगे। एम्प्लॉय काउंट ये रही, इसको हमने उठा के इसके अंदर डाल दिया। तो ये क्या कर रहा है, सम ऑफ एम्प्लॉय। तो ये बता रहा है कि टोटल एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1470 हैं। ओके, तो 1470 हमारे जो एम्प्लॉय हैं। अब अगर हमको इनका एट्रीशन वाले एम्प्लॉय देखने हैं तो हम क्या करेंगे कि हम एट्रीशन की ये जो फील्ड है जिसमें येस और नो है, इसको हम यहाँ के फिल्टर पे ले आएंगे। यहाँ पर 3 तरीके के फिल्टर हैं। फिल्टर ऑन दिस विजुअल, यानी कि केवल इसके ऊपर फिल्टर, ठीक है। उसके बाद ये है फिल्टर ऑन दिस पेज, केवल इस पेज पर फिल्टर, यानी कि ये जो पेज है। लेकिन अगर एक से ज्यादा पेज है पे फिल्टर लगाने, यानी कि ग्लोबल फिल्टर लगाना है, तो आपको यहाँ ड्रॉप करना पड़ेगा। तो डिपेंड्स ऑन कि क्या है सेटिंग, हम उसके हिसाब से करेंगे। अभी हमको फिल्टर केवल इस वाले विजुअल पे चाहिए था, यानी इस वाले केपीआई पे चाहिए था, तो हमने केवल ऊपर यहाँ पर फिल्टर ऑन दिस विजुअल के ऊपर डाल दिया और हमने इसको कर दिया यस। तो इसने हमको बता दिया कि टोटल 237 एम्प्लॉइज हैं, यानी 237 एम्प्लॉय हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे हाइड और इसको हम करेंगे डबल क्लिक करके हम लिखेंगे एट्रिशन EMP काउंट। ये एक तरीका होता है टाइटल लिखने का KPI के अंदर, ताकि जब सामने वाला इसको पहली बार देखेगा तो उसको पता चलना चाहिए कि वो क्या वैल्यू देख रहा है। अदरवाइज 237 का कोई रेलिवेंस नहीं है। ये एक्टिव एम्प्लॉय भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये जरूरी है कि हम ये टाइटल लिखें। अभी 2 चीजें इसके अंदर करेंगे। एक तो हम इसको ट्रांसपेरेंट बना देंगे करीब करीब 90% विद द वाइट बैकग्राउंड, सो दैट आपको ऐसा लगेगा कि ये इमेज का पार्ट भी है और उसका उसकी बैकग्राउंड का शाइन भी ले रहा है। दूसरा, हम इसके राउंडेड एजेस कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको अपने उसमें दिखाया था, इनिशियल डैशबोर्ड में दिखाया था। तो मैं इसको इतना और छोटा कर दूंगा ताकि मेरे पास स्पेस बनी रहे बाकी के विजुअल्स के लिए, ठीक है। करीब करीब इतना इस, ठीक है। अब हमने ये सेलेक्टेड है हमारे पास, हम इसके अंदर जाएंगे फॉर्मेट योर विजुअल, ठीक है। इसके अंदर हम गए जनरल के अंदर, इफेक्ट के अंदर, और हमने इसको हटा दिया। जैसे हमने बैकग्राउंड हटाया तो देखिए क्या हुआ कि ये पूरा चला गया। तो अब हम क्या करेंगे कि हम बैकग्राउंड तो रखेंगे, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था, और वाइट इज फाइन, लेकिन हम इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देंगे। इसको हम कर देंगे करीब करीब 85%, 85। तो ये ऐसा लगेगा कि ये जो है ये पार्ट भी है और थोड़ा सा ऊपर उभरा हुआ भी है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर है जो इमेज है, बैकग्राउंड इमेज है उससे। तो उसके लिए हम और चीजें कुछ सेटिंग और करनी पड़ेगी। तो जनरल के अंदर इफेक्ट में हमने ये तो कर दिया 85%। अब हम क्या करेंगे कि हम क्या विजुअल बॉर्डर लेके आ जाएंगे, ठीक है, और इस विजुअल बॉर्डर को हम राउंडेड कॉर्नर कर देंगे 25। उससे क्या होगा कि ये जो देखो, अब पहले चौकोर था, एकदम स्क्वायर शेप में था, और बॉक्स बिल्कुल एजेस जो थे वो बहुत ही पैने थे और वैसे थे। अभी क्या है, राउंडेड एजेस हो गए हैं, तो ये जो है वो अच्छा दिखता है। तो लेकिन राउंडेड एजेस पे अगर आप बॉर्डर देखोगे तो ये ब्लैक कलर का बॉर्डर आ रहा है। तो इसको हम ठीक करेंगे। सेलेक्ट कर लिया मैंने इसको, दोबारा गया मैं जनरल के अंदर, इफेक्ट्स के अंदर, और मैंने विजुअल बॉर्डर के अंदर जो कलर है ना, वो हमने कलर चूज कर लिया ये डार्क कलर, जिससे कि ये डार्क रेड कलर जो है वो ज्यादा एकदम से वो नहीं करता, यानी इम्पैक्ट नहीं करता आईज को। तो दोबारा हमने इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद हम कॉल आउट वैल्यू में गए, यानी कि जो 237 वैल्यू है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा वाइट में, ताकि यह ठीक से दिखे, ठीक है। तो अब अच्छे से दिख रही है। उसके नीचे का जो लेबल है उसको भी हम ठीक करेंगे। उसको हमने ठीक करके हम लिटिल डार्क कर देंगे। उसके लिए तो हमने ये चूज किया था, इसके लिए हम ये चूज करेंगे और इसको हम थोड़ा बड़ा कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन गया एट्रीशन एम्प्लॉय का KPI। उसके बाद एक छोटी सी सेटिंग और करेंगे, जनरल में जाके इफेक्ट्स के अंदर जाके शेडो में, शेडो को हम कर देंगे इनेबल, ठीक है। ब्लैक शेडो ठीक है, बॉटम राइट भी ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो एक इंप्रेशन है कि ये उठा हुआ है थोड़ा सा नीचे से, दैट्स हाउ द इंप्रेशन इट इज गिविंग। और यही मुझे से इंप्रेशन चाहिए था, ताकि मेरे यूजर को जो लुक एंड फील है डैशबोर्ड की वो अच्छी लगे। तो एक बार जब हमने ये सारी कॉन्फ़िगरेशन कर ली, उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट
और हम इसके सामने ले जाएंगे कॉपी पेस्ट, इसके सामने ले जाएंगे कॉपी पेस्ट, इसके सामने 4 कॉपी पेस्ट एंड 5। ठीक है, इसको हम ले जाएंगे बिल्कुल एंड तक, यहां तक। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने सबको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल दबा के इसको भी सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करेंगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर स्पेस ज्यादा है, यहाँ पर स्पेस कम है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर थोड़ा और कम है, तो हमें ये डिस्ट्रीब्यूट जो है वो इवनली करने हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, अलाइन में जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली कर देंगे। अगर आप अब देखो जस्ट 1 सेकेंड में ये इस ट्रिक से सारा चीजें प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अभी हमने ये सब कर तो दिया, लेकिन हमें इसके अंदर की वैल्यू भी तो चेंज करनी है ना। तो हमारे पास है एट्रीशन एम्प्लॉई। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक किया, हम यहाँ पर लेके आ जाते हैं एक्टिव एम्प्लॉई। तो एक्टिव एम्प्लॉई के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका नाम चेंज करेंगे, एट्रीशन की जगह लिख देंगे एक्टिव, यानी कि वो एम्प्लॉई जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी भी हैं। फिल्टर में जाके यस की जगह कर देंगे नो, केवल इतना करना है। और ये आ गया हमारा एक्टिव एम्प्लॉय का काउंट 237, यानी 237 लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन 1233 अभी भी एक्टिव है। अब हम यूज करेंगे, अब हम एक कोड लिखेंगे जो हमें बताएगा परसेंटेज के बारे में कि कितने % लोग हमको छोड़ के जा चुके हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे न्यू मेजर के ऊपर। हमने जैसे ही न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये बार आ जाएगा, फॉर्मूला बार। एक्सेल में आप फेमिलियर हो अगर आपने एक्सेल यूज किया है, और यहाँ पे हम लिखेंगे डेक्स का फॉर्मूला। तो ये होगा आपका सबसे पहला फॉर्मूला, और डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हम आराम से समझेंगे कि उसके अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, तो हम करेंगे, इसका नाम देंगे फॉर्मूला का एट्रीशन परसेंटेज। एट्रीशन परसेंटेज हमने लिख दिया, और यहां पर हम जो फॉर्मूला लिखेंगे वो ये 237 डिवाइडेड बाय 1233, यानी कि जो लोग हमें छोड़ के चले गए हैं उसके कंपैरिजन में कितने एक्टिव लोग हैं उसका हमें एक रेट दे दो, यानी परसेंटेज दे दो, ताकि हमें पता चलेगा कि परसेंटेज कितना है उनका। तो उसके लिए जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे कैलकुलेट फंक्शन। हमें करना है कैलकुलेट, हमें क्या करना है, कैलकुलेट सम ऑफ एम्प्लॉय काउंट। अगर आपको याद हो, एम्प्लॉय काउंट के अंदर 111 इस तरीके से लिखा हुआ था, तो हम उसका सम कर रहे हैं। और फिर हम कॉमा करने के बाद फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर किस पे लगाना है, हमें एट्रीशन फील्ड पे लगाना है। तो ये हमारी एट्रीशन फील्ड यहां पर आ गई, एट्रीशन इक्वल टू यस। तो ये जो वैल्यू और ब्रैकेट बंद, ये जो फॉर्मूला है ना, इतना फॉर्मूला, ये हमको 237 देगा। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, आप ओके करो, इसको हम बाद में भी एडिट कर सकते हैं, ओके करो। ठीक है, ये एट्रीशन रेट आ गया। ठीक है, अभी मैंने क्या करा, बाहर क्लिक किया और एक केपीआई कार्ड, डमी केपीआई बना लिया, और इसको हमने एट्रीशन परसेंटेज कर दिया। तो ये देखो आपको क्या दे रहा है, 237 दे रहा है, यही बोल रहा था मैं आपसे कि ये देगा। तो हमने ये क्या करा, एट्रीशन परसेंटेज ले लिया। अब डिवाइड करने के लिए एक फंक्शन है इसके अंदर, डेक्स के अंदर, DIVIDE और ब्रैकेट ओपन। तो डिवाइड के अंदर जो न्यूमरेटर यानी जो ऊपर वाला पार्ट है उसकी फंक्शनिंग ये, और इसी को हम कॉपी कर लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ यस की जगह नो करना है। तो हमने कॉपी कर लिया, हम एंड में आए, हमने कॉमा लगाया, इसको डिवाइड करो किससे, इससे। सो यस की जगह इसको कर दो नो। तो नो का मतलब एक्टिव एम्प्लॉय यानी कि 1233, और पूरे डिवाइड को भी बंद कर दो। ठीक है, तो ये है कैलकुलेशन, बड़ी है, लेकिन आपने देखा कि हम कितने आराम से अपनी मर्जी से फिल्टर लगा सकते हैं। और यहां पर आप एट्रीशन इक्वल टू यस, अगर आपको कोई दूसरा फिल्टर भी लगाना है ना तो कॉमा लगाओ। ठीक है, अगर आपको जैसे डिपार्टमेंट का लगाना है, डिपार्टमेंट इक्वल टू और लेट्स से R&D। ठीक है, तो ये आपको केवल R&D के एट्रीशन एम्प्लॉय देगा। अगर किसी वजह से आपको ये अपनी रिपोर्ट में लगाना है तो आप ऐसे करके कितने भी फिल्टर लगा सकते हो। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, तो हमने ये हटा दिया, ये हमारा 237 डिवाइड बाय 1233। अगर हम इसको ओके करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी जो कि अभी 0 आ रही है। ठीक है, और इसको हम मेक श्योर करेंगे कि ये है परसेंटेज में। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने इसको परसेंटेज पे क्लिक किया, और इसने क्या दे दिया 19%। इसको हम एक डेसिमल वैल्यू पे ले जाएंगे, तो हमने
इस पे यहाँ पे और क्लिक किया तो 19.2%। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको डिलीट करेंगे और इसको सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, एट्रीशन परसेंटेज को यहाँ पर डाल देंगे। सो विच इज 19.2%। परफेक्ट, राइट। तो ये हमारा 19.2% का KPI बन गया। इसके लिए हमने कैलकुलेशन बनाई, जिसको आप देख सकते हो बहुत ईजी है बनाना, स्टेप बाय स्टेप बड़े आराम से हमने वो कैलकुलेशन बना ली। अब हम आएंगे यहाँ पर एज, दो और मेजर बनाएंगे। पहला मेजर बनाएंगे एवरेज एज का और दूसरा मेजर बनाएंगे मंथली इनकम का, एवरेज मंथली इनकम का। तो ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, तो इसके लिए हमें लानी है एज है हमारी यहाँ पर, इसको लाके हमने इसके ऊपर अगर ड्रॉप कर दिया तो ये सम ऑफ एज आ गया। इसको हम चेंज करेंगे एवरेज ऑफ एज पे। तो इसकी अंदर की फंक्शनैलिटी है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन दे देगा सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, आपको क्या करना है। तो आप सेलेक्ट करोगे एवरेज, ये आ गया 33.61 एवरेज एज। ठीक है, इसको हम एवरेज ऑफ एज की जगह इसको कर देंगे एवरेज एज। ठीक है, एवरेज एज जो है वो 33.61 है। और इसके लिए हम और क्या करेंगे कि हमने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है, इसको हम कर देंगे फिक्स्ड डेसिमल नंबर और यहाँ पर हम इसको 0 कर देंगे। तो 0 से हमारे पास 34 एज आ गई प्रॉपर। ठीक है, तो ये जो है छोटी सी फॉर्मेटिंग है। आप यहाँ सेलेक्ट करोगे, अगर डेसिमल आ रहा है इसको फिक्स डेसिमल पे ले जाओगे, 0 होगा यहाँ पर तो ये इसको 0 डेसिमल पे कर देगा। बहुत सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मेटिंग है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। और ये है कॉलम टूल्स के अंदर, जो कि आता है तभी जब आप इसको सेलेक्ट करते हो। अगर ये सेलेक्टेड नहीं है या आपने कहीं बाहर सेलेक्ट कर दिया तो आप देखो वो चला गया, और ये आएगा जब आप सेलेक्ट करोगे, कॉलम टूल अपने आप आ गया। ठीक है, तो ये आ गया एवरेज एज। ऐसे ही यहाँ पर हम यहाँ पर आ गए और हमने इसको सेलेक्ट करके हमने मंथली इनकम जो है उसको हमने उठा के यहाँ पर डाल दिया। इसको सम ऑफ मंथली इनकम की जगह यहीं पे क्लिक करेंगे दोबारा और इसको कर देंगे एवरेज मंथली इनकम 4.79 थाउजेंड, राइट, यानी कि 4790। सो दैट इज योर मंथली इनकम। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे एवरेज मंथली इनकम। ठीक है, अभी केवल एक चीज, ये सारे कैपिटल में है तो ये सब भी कैपिटल में होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन सब को कैपिटल में बना देंगे और ये कैपिटल जो है ATTRITION एट्रीशन परसेंटेज हो गया। और इसको भी हम डबल क्लिक कर देंगे और इसको लिख देंगे एवरेज एज, ये हो गया। इसको सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और इसको लिख देंगे एवरेज मंथली इनकम। तो ये हमारे, ये जो है वो सब चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। ये शायद ये ठीक से नहीं हुआ, इसको मैं दोबारा कर देता हूँ। इसको ATTRITION एट्रीशन परसेंटेज। तो इसकी मदद से हमारे पास आप देख सकते हो बहुत आराम से हमने विद इन लाइक 10 मिनट्स, अगर हमें ये पता चल गया एक बार कि हमें KPI क्या बनाना है तो हम बड़े आराम से इसको बना के दे देंगे। तो ये हमारे बन गए हैं KPI बनने के बाद हमारा काम है कि हम विजुअलाइजेशन बनाएं। मैं आपको दिखा देता हूं कि वो कौन से विजुअलाइजेशन है जो हमें बना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये विजुअलाइजेशन है जो हमें बनाने हैं, राइट। ये एट्रीशन रेट बाय जेंडर है, एट्रीशन रेट बाय एजुकेशन है, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है एट्रीशन के बारे में पता करना कि आखिर लोग कहाँ छोड़ के जा रहे हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हैं, और उससे रिलेटेड हमारे पास फील्ड्स अवेलेबल हैं। तो हम देखते हैं कि भाई मेल्स छोड़ के ज़्यादा जा रहे हैं या फीमेल ज़्यादा छोड़ के जा रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर एजुकेशन टाइप के लोग हैं, यानी कि जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं या थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कौन हमें छोड़ के ज़्यादा जा रहा है, किस डिपार्टमेंट किस तरीके की फील्ड के लोग हैं जो हमें ज़्यादा छोड़ के जा रहे हैं, जैसे कि टेक्निकल डिग्री वाले ज़्यादा छोड़ के जा रहे हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज वाला ज़्यादा छोड़ के जा रहे हैं, कौन जा रहा है, और किसी एज ग्रुप की वजह से छोड़ के जा रहे हैं। तो ये एक एनालिटिक्स का पार्ट होता है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो 18 साल और 25 साल के बीच के लोग हैं वो हमें ज़्यादा छोड़ के जा रहे हैं कंपेयर टू एनी अदर कैटेगरी। तो अगर हमने यहाँ पर कंट्रोल कर लिया, यानी कि यहाँ पर सपोज कोई अच्छी फ्रेंडली पॉलिसीज दे दी, तो वो छोड़ के कम जाएंगे, यानी कि हम जो है उसको कंट्रोल कर लेंगे। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हम इससे दिखा रहे हैं। सिमिलरली अगर आप देखो तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो बहुत छोड़ के जा रहे हैं। तो इस, अगर ये वाला जो पार्ट है लाइब्रेरी टेक्नीशियन 31% है, जबकि
ये जो है करीब करीब 66% है, तो यानी कि डबल है ऑलमोस्ट। तो अगर आपने इस कैटेगरी को कर्व कर लिया, यानी कि इस कैटेगरी को कंट्रोल कर लिया, कोई उनको अच्छे कंपनसेशन देके या कमीशन देके या कुछ इस तरीके का प्लान बना के, तो आप इसको अपने एट्रिशन को कम कर सकते हो। क्योंकि जो कंपनी के एचआर मैनेजर या एचआर का जो हेड होते हैं, उनका काम है कि भाई ज़्यादा लोग छोड़ के ना जाएं। तो उनको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि भाई छोड़ के जा कहाँ रहे हैं, किस एज ग्रुप के छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम एक कैलकुलेशन की मदद से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपका चार्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि यहाँ तक, यानी कि अप्रैल 2022 तक तो बहुत लोग छोड़ के गए, फिर उसके बाद स्टैग्नेंट हो गया। तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है वो एचआर हेड या एचआर मैनेजर को देखना ज़रूरी है, जिससे उनको ट्रेंड का पता लग सके, यानी कि क्या ये ट्रेंड सीधा जा रहा है या ये ट्रेंड रुक गया। यानी कि यहाँ पर उन्होंने कोई पॉलिसीज इस तरीके की बनाई जिसकी वजह से वो ट्रेंड जो था एट्रिशन का वो कम हो गया, और ये उनको दिखाना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको सपोज ये जो 18 प्लस वाले एम्प्लॉयज़ हैं, इनके लिए कोई अच्छी पॉलिसीज़ बनानी है तो पैसा लगेगा, ठीक है, या फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए कोई अच्छी पॉलिसीज़ बनानी है तो पैसा लगेगा, तो उनको बजट मिलेगा। अगर सपोज उनको बजट कहीं यहाँ पर जनवरी फरवरी में मिला, जिसको उन्होंने अप्रैल तक लाते लाते इम्प्लीमेंट किया, तो उनको दिखने लग गया कि लोग हमको कम छोड़ के जा रहे हैं। तो यानी कि जो पैसा मिला उसका अच्छा उन्होंने यूज़ किया, जिसकी वजह से एट्रिशन के नंबर कम हो गए, अदरवाइज एट्रिशन बहुत ज़्यादा होता। और ये होता है प्रोग्राम्स की बेसिस पर कि आपने प्रोग्राम रन किया कोई एट्रिशन कम करने को, और अपने सीनियर्स को दिखाया कि जो हमें बजट मिला था उससे हमने एट्रिशन को ऐसे कम किया। तो ये सारी रिपोर्ट के अंदर एक एचआर हेड या एचआर मैनेजर ज़रूर देखना चाहता है, और यही हम बनाएंगे अभी स्टेप बाय स्टेप सारी विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो चलते हैं अपनी ब्लैंक विजुअलाइजेशन पे और स्टार्ट करते हैं विजुअलाइजेशन को बनाना। तो सबसे पहले है हमारी एट्रिशन जेंडर। तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए एक डोनट चार्ट। ओवर हियर हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, डोनट को बना दिया, और हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक है, और चाहेंगे तो मे बी इतना और बड़ा कर लेंगे। एंड उसके बाद हमें चाहिए जेंडर, है ना। तो हम जेंडर को तो डालेंगे लेजेंड पर। तो हमारा जेंडर कहाँ पर है, फील्ड, ये रहा, जेंडर आ गया, और एट्रिशन परसेंटेज आ गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। अभी एग्जैक्टली वैसा नहीं आया है, बट हम इसको अभी ठीक करते हैं। तो पहली चीज़, ये जो जेंडर है इसको हम नीचे लेके जाएंगे ताकि हमें प्रॉपर स्पेस मिल जाए। तो इसके लिए हम जाएंगे फॉर्मेट योर विजुअल में, लेजेंड के अंदर सेंटर राइट की जगह हम चूज़ करेंगे बॉटम राइट। तो हम सेंटर राइट की जगह चूज़ करेंगे बॉटम सेंटर। तो ये मूव हो गया नीचे, अब ये प्रॉपरली यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ पर आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एट्रिशन परसेंटेज बाय जेंडर तो लगा लिया। अब क्या चाहिए हमको चाहिए कि ये कलर जो है वो चला जाए। तो हम वही सेटिंग करेंगे जो हमने KPI में यूज़ करी थी। तो उसके लिए हम जाएंगे जनरल के अंदर, इफेक्ट्स के अंदर, और इसको हम कर देंगे 85%, ठीक है। तो वैसा ही आ गया करीब करीब। और उसके बाद हमारे पास ये जो टाइटल है इसका कलर जो है इसको भी हमें ठीक करना पड़ेगा। टाइटल के कलर को हम कर देंगे ये वाला कलर, तो ये दिखने लगेगा प्रॉपर तरीके से। और फिर उसके बाद ये जो कलर आ रहे हैं लेजेंड वाले, इनको भी हम ठीक करेंगे। तो इसके लिए 85 की जगह मुझे लगता है शायद अगर हम 90 करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम बाहर आएँ तो करीब करीब ठीक ही है, 90% भी ठीक है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, अगेन फॉर्मेट विजुअल में गए, और पहले हम इनके नंबर को ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिटेल्स लेबल हैं, और यहाँ पर इनकी वैल्यू है, वैल्यू को हम कर देंगे वाइट कलर से, जैसे कि आप देख रहे हो। तो ये प्रॉपरली आने लग गई। और फिर उसके बाद लेजेंड को भी, जो टेक्स्ट है लेजेंड का, उसको भी हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे ये वाला वाइट। तो ये भी अच्छे से आने लग गया, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है जैसे कि आप इसकी सेटिंग यूज़ करके सारे यूज़ कर सकते हो। अब हम इसके राउंडेड एजेस भी कर देंगे। तो राउंडेड एजेस करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे इफेक्ट्स के अंदर, हम जाएंगे विजुअल बॉर्डर के अंदर, इसको इनेबल कर देंगे। बॉर्डर का कलर जो है वो तो हम कर देंगे डार्क रेड यहाँ से,
और इसके जो राउंडेड एजेस हैं उसको हम कर देंगे 25, जो हमने KPI के केस में भी किया था, और ये हमारा बन गया फाइनल चार्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट है, इसको हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर देंगे दूसरे चार्ट में। कॉपी पेस्ट करके हमने क्या करा, हमने इसको चेंज कर दिया ये क्लस्टर्ड बार चार्ट में। अगर हम इसको क्लिक करें तो देखिए ज़्यादातर सेटिंग हमारी सब सेम हो गई, हमें दोबारा करना नहीं पड़ेगा, राउंडेड एजेस एंड ऑल। लेकिन बीच की जो ये सेटिंग है केवल अब यही चेंज करनी पड़ेगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लाएंगे सबसे पहले एजुकेशन फील्ड। जेंडर की जगह हमको क्या चाहिए, एजुकेशन का चार्ट। तो हमने क्या करा, जेंडर हटाया और एजुकेशन को लेके आ गए। ठीक है, तो अब एजुकेशन के लिए हम क्या गए, हम गए यहाँ पर वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस के अंदर कलर हमको चाहिए, कलर हमने डाल दिया ये वाला। ठीक है, तो ये आ गए कलर, लेकिन ये सारे नहीं आ रहे। यहाँ पर एक टाइटल है ब्लैक कलर का, शायद दिख रहा होगा, एजुकेशन। तो ये टाइटल हम हटा देंगे यहाँ से, तो थोड़ा सा स्पेस और मिल गया। अभी इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो मैक्स एरिया विड्थ है ना, इसको पूरा कर देंगे एंड तक, तो ये सारे लेबल प्रॉपरली आ जाएंगे। तो ये आ गए, हमने थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे तो ये हमारा प्रॉपरली आ जाएगा। इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप नीचे का कैनवास भी पूरा कैसे बड़ा कर सकते हो। तो ये सारी सेटिंग हम सब देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे ही हमारे पास आती चली जाएंगी। तो ये हो गया चार्ट हमारा। ठीक है, इसके नीचे ये वाई एक्सेस है, यहाँ पर कुछ वैल्यूज आ रही हैं, सॉरी एक्स एक्सेस में। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सेस को तो हटा देंगे पूरी तरीके से, लेकिन एक्स एक्सेस के जो ये लेबल्स हैं बार पर, वो हम इनेबल कर देंगे। जिससे क्या होगा कि आराम से कोई देख सकता है कि हाई स्कूल वाला जो एजुकेशन कैटेगरी है उसमें 22%, 22% का एट्रीशन है, बैचलर डिग्री में 20% का है, एसोसिएट डिग्री में 18% का है, राइट। तो ये सारे आसानी से आ जाएंगे। एक बार हमने ये बना लिया चार्ट, तो फिर हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट करके हम फिर ले आएंगे एक और चार्ट को यहाँ पर, और इसके बाद हम यहाँ पर लाएंगे एजुकेशन फील्ड। ठीक है, एजुकेशन को तो हम हटा देंगे, एजुकेशन फील्ड को ले आएंगे। तो देखो आप, एजुकेशन फील्ड भी प्रॉपरली आ गई, हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा, और सिंपली हमारा नया चार्ट बन के हो गया तैयार। ठीक है, ऐसे ही हम कंट्रोल C कंट्रोल V करेंगे और इसको ले आएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, और ये सारे चार्टों को हम चाहें तो थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि हम इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा और कर सकते हैं। इसको हमने अगर इतना और बड़ा कर दिया, अब प्रॉब्लम ये कि हमने इतना बड़ा कर दिया, तो इसको हम कितना बड़ा करें, तो ये गैस वर्क बन जाता है। आपको गैस वर्क नहीं करना है, मैं आपको एक सेटिंग बताता हूँ, उससे आप आसानी से कर सकते हो। तो आप सेलेक्ट करो, और ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है कि आप सबका मेक श्योर कैसे करोगे कि कैसे करना है। तो जनरल के अंदर प्रॉपर्टीज हैं, विड्थ कितनी 281, यहाँ पर गए और इसको हमने कर दिया 281। ठीक है, तो उतने बराबर हो गया। यहाँ पर गए, इसको कर दिया 281। ठीक है, यहाँ पे गए, इसको कर दिया 281। तो विद इन फ्यू सेकेंड्स हमने ये सारे कर दिए, और इनको हमने कंट्रोल होल्ड करके सेलेक्ट कर लिया इन सबको, और ये भी सेलेक्ट कर लिया, और फॉर्मेट में गए, अलाइन में गए, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली कर दिया, तो ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट भी हो गए सारे चार्ट, राइट। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, मैं इसको हटा देता हूँ, और नीचे एक टाइटल भी दिख रहा है, मैं इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये चार्ट सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर जाना है फॉर्मेट में, एक्स एक्सिस में जाना है, और टाइटल हटा देना है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ जाना है, एक्स एक्सिस में टाइटल हटा देना है, यहाँ पे जाना है, एक्स एक्सिस का टाइटल हटा देना है। लेकिन ये चार्ट को हम चेंज करेंगे एज ग्रुप के पास। तो एज ग्रुप हमारे पास ये फील्ड है। ठीक है, तो इसको पहले हमने क्या करेंगे, हम इस चार्ट को चेंज कर लेंगे। सारे चार्ट ऐसे ना करके हम इसको थोड़ा चेंज करके ये वाला ले आते हैं चार्ट, और एज एजुकेशन फील्ड हटा देते हैं, और एजुकेशन फील्ड की जगह हम ले आते हैं एज ग्रुप। ठीक है, 18, 26 to 35, अबव 55, 55, 36 to 55। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने बैकग्राउंड में बनाई हुई फील्ड है। ठीक है, जब मैंने ये डेटा सेट बनाया था, और जब ये डेटा सेट मैंने यूज़ किया था, डेटा सेट तो किसी और का है, काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, पर जब मैंने ये फील्ड बनाई थी तो ये वाली फील्ड बनाई थी। लेकिन अगर आपको बनानी है तो आप कैसे बनाओगे, तो चलो देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डेटा व्यू के अंदर। ठीक है, डेटा व्यू के अंदर जाके हमको आना है होम में। होम में हमें बनाना है न्यू कॉलम। ठीक है, नया कॉलम बनाएंगे हम उसके लिए। एंड एज, उसका नाम दे देंगे हम एज ग्रुप बिन। ठीक है, कुछ भी दे सकते हो, एज ग्रुप 1 भी दे सकते तो कुछ भी देना है जो दे सकते हो। हो। यहाँ पर मैं आपको एक और फंक्शन बताता हूँ, स्विच फंक्शन हमें हेल्प करता है कंडीशनली डिफाइन करने के लिए कि हमको अपनी कंडीशन के बेसिस पे कौन कौन सी कैटेगरीज चाहिए। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन यूज करेंगे ट्रू, जो कि ये बताता है कि ये जो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है वो हमेशा रन करेगा, यानी कि इट विल ऑलवेज बी ट्रू। तो ऑल्ट एंटर दबाएंगे तो हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे। ऑल्ट प्लस एंटर, मेक श्योर आपको ये अच्छे से पता हो। ऑल्ट एंटर दबाएंगे तो हमने नेक्स्ट लाइन पे आ गए। अब हम लिखेंगे एज। ठीक है, एज इज बेसिकली, यहां पर हम लिखेंगे एज इज ग्रेटर देन 55, राइट। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, सॉरी रिजल्ट क्या आएगा, 55 प्लस और डबल कोटेशन बंद, कॉमा, ऑल्ट एंटर, एट्रीशन एज ग्रेटर देन 45। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी 45 प्लस, कॉमा, ऑल्ट एंटर, एट्रीशन एज ग्रेटर देन 35, तो 35 प्लस, कॉमा, ऑल्ट एंटर, एज ग्रेटर देन 25। तो इस तरीके से आपको जैसे भी कैटेगरी बनानी है ना, आप वैसे बनाओ। ये इसीलिए मैं आपको चाहता था मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि ये आप बहुत बार यूज करोगे। एट्रीशन एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है, एंड दैट इज 18 प्लस, ऑलराइट। और यहां पर हम कर देंगे ब्रैकेट बंद। तो एज ग्रुप बिन, अब हमने ये कर दिया ओके, और ये हमारी फील्ड बनेगी। तो ये हमारी फील्ड यहां पर आ गई, एज ग्रुप बिन, और इसको हम लेके जाते हैं रिपोर्ट व्यू के अंदर। और ये वाली जो कैटेगरी है ना पहले जो बनाई थी, इसको हम हटा देते हैं। ये आप देख सकते हो दूसरी तरीके से बनी हुई थी, अगर आप देखो इसके अंदर डैश लगा हुआ था। तो यहां पर हम हटा के एज ग्रुप बिन ले आएंगे, और ये आ गई 18 प्लस 25 प्लस 55 45 35। अब ये सॉर्टिंग का इश्यू है ना, क्योंकि सॉर्टिंग क्या हो रही है, नंबर पे हो रही है। तो इसको भी हम ठीक कर सकते हैं। क्विकली मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको जाना है सॉर्टिंग को ठीक करने के लिए, ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन आए 18 प्लस 25 प्लस 35 45 55, है ना, विच मेक सेंस। सॉर्ट एक्सेस एज ग्रुप बिन, आपने ये किया और दोबारा गए सॉर्ट एक्सेस एज ग्रुप बिन सेलेक्टेड है, इसको सॉर्ट असेंडिंग कर दिया, तो आ गया आपका 18 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 55 प्लस। तो ये बन गया आपका चार्ट। अब हमें बनाने हैं दो आखिरी चार्ट, और उसको भी हम क्विकली बना देते हैं। उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना है कि हम यहाँ पर अपने लिए थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे। कभी भी अगर स्पेस कम हो गया है तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैंक स्क्रीन पर क्लिक कर दो, एंड उसके बाद यहाँ पर आ जाइए फॉर्मेट पोजीशन पर। कैनवास बैकग्राउंड इज नो, कैनवास सेटिंग इज द ऑप्शन। सो कैनवास सेटिंग के अंदर 16:9 इज समथिंग जो यहाँ पर दिया है नंबर। चूज कस्टम में बाय जाएगा 720, 720 is the height, 1280 is the width, right? So what you do, change it to 800. Okay, मिल गई स्पेस, राइट? कर सकते हैं अब हम इसके अंदर कुछ भी जो भी हमें चार्ट्स वगैरह बनाने हैं। सिमिलरली width will going to increase the width, height is going to increase the height. All right, with that what we will do is हम एक चार्ट कॉपी कर लेंगे so that हमको वो ना करना पड़े। कॉपी पेस्ट कर लिया, Ctrl+C Ctrl+V, एंड हियर यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं यहाँ तक, थिंक अप अंटिल हियर, ठीक है। और इसमें हम लाएंगे जॉब रोल, सो एजुकेशन को हटा देंगे और हम उठा लाएंगे जॉब रोल डायमेंशन को। ये आ गई हमारी जॉब रोल। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव क्लियरली सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं, तो एट्रीशन परसेंटेज बाय जॉब रोल,
ठीक है, ये हमारा चार्ट बन गया। थोड़ा सा इसको मैं और ऊपर कर देता हूँ। यप, दैट वे इट विल बी ऑल गुड। इसको यहाँ से अगर मैं कर दूँ तो यप, दैट इज गुड। नाउ ऑन टू द राइट हैंड साइड हम यहाँ पर बनाएंगे ट्रेंड चार्ट, और यहाँ पे फिर हम अगेन मेजर बनाएंगे, जो कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे व्हेन एवर यू विल बी डूइंग एनी, जब अपना बिजनेस डैशबोर्ड वगैरह बनाओगे तो उस समय बहुत यूज़ होगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट, तो साइज जो है वो सेम रहेगा इसका, राइट। यहाँ पर आ गए हम, इसके बराबर हमने अलाइन कर लिया, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने इसको यहाँ से ऐड कर दिया यहाँ तक, ठीक है। अब हमें चाहिए एट्रीशन परसेंटेज की जगह चाहिए हमको एट्रीशन का काउंट। तो हम क्या करेंगे, ये हटा दिया, हम ले आए एम्प्लॉय काउंट को और हमने ड्रैग कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया एम्प्लॉय काउंट जो एट्रीशन हुआ है। और हम चेक कर लेंगे फिल्टर में से एट्रीशन, सो जॉब रोल है, सम ऑफ एम्प्लॉय काउंट है, हम एट्रीशन को ले आते हैं और एट्रीशन को फिल्टर पे ऐड कर देंगे और कहेंगे यस, ठीक है। ये हमारी वाली वैल्यू है जो एट्रीशन हुई है, वो काउंट है, ठीक है। एंड देन व्हाट वी विल डू कि यहाँ पर हमें चाहिए एरिया चार्ट, तो हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे एरिया में, ठीक है। तो कुछ तो भी अजीब सा चार्ट बन के आ जाएगा, विच इज शोइंग ट्रेंड डाउन, क्योंकि ये कैटेगरीज के बेसिस पर है। तो हम क्या करेंगे, हमको चाहिए डेट यहाँ पर जॉब रोल की जगह, तो हम ये हटा देंगे एक्स एक्सिस पे से, और यहाँ पर हम ले आएंगे एट्रीशन डेट। जब भी हम लाते हैं तो ये ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे आ जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, आपने ये लाया ड्रॉप डाउन और यहाँ से एट्रीशन डेट चूज कर लिया, तो एग्जैक्ट डेट आ जाएगी, वो हायरार्की है वो चली जाएगी, ठीक है। नाउ दिस इज कमिंग, ये जो है ये बहुत ही अजीब सा आ रहा है। तो व्हाट डू वी नीड टू डू, यहीं पर एक ट्रिक होती है जिससे कि आपको क्विकली आप मेजर बना सकते हो, और ये एक फंक्शनैलिटी है पावर बीआई की इनबिल्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे अपने ओवर हेयर, यहाँ पर जो है सम ऑफ एम्प्लॉय काउंट, यहाँ पर ही चले जाएंगे और हम बोलेंगे न्यू क्विक मेजर, ठीक है। न्यू क्विक मेजर में गए तो ये क्या करता है, हमसे पूछता है कि आपको कैलकुलेशन कैसी बनानी है। तो यहाँ पे हमें एवरेज बनाना है पर कैटेगरी, वेरिएंस पर कैटेगरी, मैक्सिमम पर कैटेगरी, सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ये है। उसके बाद बहुत सारी और कैटेगरियां, रोलिंग एवरेज, ईयर ओवर ईयर, क्वार्टर टू डेट, मंथ टू डेट, ये सारी मैट्रिक हैं जो बिजनेस में यूज होती हैं। हम क्या बनाएंगे, रनिंग टोटल। रनिंग टोटल हमें ये बताता चला जाएगा इंक्रीमेंटली, यानी कि एक इस महीने 2 लोग गए, अगले महीने 3 लोग और गए, तो टोटल कितना हो गया 5। उसके अगले महीने 5 लोग और गए, तो टोटल कितना हो गया 10। तो ये ऐसे इंक्रीमेंटली ऐड करता हुआ चला जाएगा। डायरेक्शन असेंडिंग, फील्ड एट्रीशन डेट, सम ऑफ एम्प्लॉय काउंट, क्लिक ओके, ठीक है। आप ओके करोगे, कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब आप क्या करोगे, पुरानी वाली जो वैल्यू है वो हटा दोगे। आप चाहो रख सकते हो, बट बेटर है हटा दो, बिकॉज ऑफ चार्ट जो है वो ठीक से नहीं आएगा। नाउ आप देख सकते हो चार्ट कितने अच्छे तरीके से आ रहा है, जो कि अगर बिजनेस को ये पता करना है कि अगर हमने यहाँ प्रोग्राम, जहाँ पे भी हमने कोई स्पेशल प्रोग्राम रन किया है एट्रीशन कम करने के लिए, तो उसका इम्पैक्ट क्या है। तो इस तरीके से आप इम्पैक्ट दिखा सकते हो कि देखो यहाँ तक तो बहुत तेजी से जा रहा था, फिर उसके बाद ये कम हो गया। और इस तरीके से जो आपका डैशबोर्ड है वो फाइनली पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो, आप जाके चूज कर सकते हो, आपको एचआर का डेटा देखना है, आपने एचआर क्लिक कर दिया, आपको आर&डी का डेटा देखना है, आपने आर&डी देख लिया। तो इससे क्लियरली पता चलता है कि आर&डी डिवीजन में कोई प्रोग्राम इन्होंने इंप्लीमेंट किया था जिसकी वजह से ये स्ट्रेट लाइन हो गई। सेल्स में देख सकते हो कि सेल्स में भी सेम वे, सेम पैटर्न जो है वो दिखाई दे रहा है। तो क्लियरली यहाँ पर ट्रेंड की इंफॉर्मेशन है, कैटेगरीज की इंफॉर्मेशन है, जेंडर की कैटेगरी की इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन, एजुकेशन फील्ड, जॉब रोल, एवरेज एज, एवरेज मंथली इनकम, बहुत सारी चीजें। इसके अलावा भी अगर आप देखते हो तो बहुत सारी और भी फील्ड हैं जो इसमें है। सो ये एक तरीका है जिसमें कि हम आराम से अपने बेसिक्स डैशबोर्ड बना सकते हैं। अगर आप यहाँ तक देखते हुए आए हो तो डेफिनेटली आप अपने करियर में कुछ करना चाहते हो और अपने स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो। उसके लिए मैं एडवांस प्रोग्राम रन करता हूँ, जिसमें कि आप चाहो तो एडवांस ट्रेनिंग पावर बीआई की ले सकते हो, जिसमें हम इससे भी और ज़्यादा एडवांस फंक्शनैलिटीज़ हैं वो सब कवर करते हैं। और
होल आइडिया ये रहता है कि आपको पता रहे कि किस तरीके से सिनारियो के अंदर आपको वो फंक्शनैलिटी यूज करनी है। उसके बाद आप कोई भी प्रोजेक्ट हो आप आसानी से पिकअप कर सकते हो और अपने विजुअलाइजेशन और कैलकुलेशंस और फाइनली डैशबोर्ड है वो बना सकते हो। तो उस प्रोग्राम में मैं 10 डैशबोर्ड कवर करता हूँ टोटल, और उसकी 1 घंटे की लाइव क्लासेस रहती हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस वगैरह की। तो आप चाहो तो वो ज्वाइन कर सकते हो, एंड उसमें मैं अपने सारी चीज़ों को ठीक तरीके से और एडवांस तरीके से इसको बताता हूँ। विद दैट थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन मेक श्योर हिट कर देना, सो दैट सारी वीडियो इनबॉक्स में आती रहेंगी। विद दैट थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।